जय श्री श्याम दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ चंद्र घंटा की कथा। अपने घोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई। राजा हिमवान और देवी मेनावती अपनी पुत्री को विजयी होते देखकर बहुत खुश हुए। शिव और मां पार्वती के विवाह का दिन आ गया। अपने भगवान का विवाह होते देख कर भगवान शिव के सभी गण अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके साथ उनकी बारात में राजा हिमवान के महल में चल पड़े। शिव भोलेनाथ हैं, उनका नाम स्वयं शिव है। वह जो शुभता को धारण करता है, उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं का पालन करने की क्या परवाह थी। वे जैसे भी थे वैसे ही शादी के लिए आगे बढ़े। उनके बाल उलझे हुए थे, उनका पूरा शरीर शमशान की भस्म से ढका हुआ था। वे एक बैल पर आए थे। मैना देवी पार्वती की माँ, जो अपने दामाद जिसके लिए उसकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव को देखकर चौंक गई और निराश हो गई। न केवल उनका रूप अरुचिकर था, बल्कि वे सबसे अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत पिशाच बम बम भोले के नारों से हवा को दौड़ा रहे थे। बारात में भूत प्रेत साधु और अघोरी शामिल थे। गण इतने उत्साहित थे कि सजावट के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका आनंद स्पष्ट था, लेकिन यह किसी भी तरह से एक सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। मैना देवी इस बात को सोचकर बेहोश हो गई थी कि उनके राजसीय और कोमल बेटी अब उनके पति जैसे भयानक स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ और ऐसे प्राणियों के बीच कैसे रहेगी। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से अवशोषित कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा में वे एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझी। भोलेनाथ अपने भयंकर रूप से सुखद रूप में परिवर्तन हो गए। इसे समझने के लिए देवी पार्वती ने एक क्षण के लिए एक भयंकर रूप धारण किया, जिसमें 10 हाथों में विभिन्न हथियार और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस स्वरूप को चंद्र घंटा के रूप से पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के उग्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में कर लिया। चंद्रघंटा के क्रूर और देदीप्यमान रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने के लिए प्रबल किया, जिसके लिए वह तुरंत सहमत हुए। उनके अनुरोध पर शिवजी अपने भयानक रूप को त्याग कर आकर्षक दूल्हे के रूप में सुशोभित हो गए। भगवान शिव के इस रूप को चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर नाम से भी जाना जाता है। देवी पार्वती शिवजी, जिनकी जटाओं में सदैव अर्धचंद्र होता है, के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक निडर नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर रोज अपनी गुफा की सफाई करती और उनकी सभी जरूरतों को प्यार से पूरा करती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित कर लिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उनकी शक्ति एक हो गए थे, उसने नवविवाहितों के जीवन में सद्भाव को भंग करने के लिए जातुकासुर, एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माँ पार्वती अपने घरेलू कामों में व्यस्त थी। जतुकासुर पूरी जातुक सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जतुकासुर और उसकी जातक सेना ने केवल अपने पंखों से आकाश को ढक दिया। उसने माँ पार्वती के नवनिर्मित घर को बर्बाद करना शुरू कर दिया। माँ पार्वती ने नंदी की मदद लेने का फैसला लिया, लेकिन नंदी का कहीं पता ही नहीं चला। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने उसने जतुकासुर और उनकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा की गुहार लगाई, क्योंकि वे बार बार जतुकासुर के हाथों हार गए थे और भगवान शिव अभी भी तपस्या में थे। तब माँ पार्वती स्वयं शिव को देखने गई।
उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से अविचलित भगवान शिव ने उन्हें भीतर से ही सशक्त बनाने का फैसला किया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। जब माँ पार्वती को जटासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली, तभी उन्होंने जटासुर को अपने दम पर लेने का फैसला लिया। वह गुफा से बाहर चली गई और उन्होंने देखा कि अभी भी अंधेरा था, जातकों के पंखों से ढका हुआ था। माँ पार्वती ने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वे उनके माथे पर स्थित बने रहे और युद्ध के मैदान को रोशन करें। और एक साहसिक मशाल युद्ध के लिए मैदान में उनकी सहायता के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड दौड़ पड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जटासुर आकाश में जातकों द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटी लेकर आई। घंटी इतनी जोर से बजाई कि जातकों ने आसमान साफ कर दिया। भेड़ियों में से एक ने जटासुर को मार डाला। देवी पार्वती ने घंटी से उनके सिर पर प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। यह स्वरूप जिसमें माँ माथे पर चंद्र को और हाथ में घंटा को लेकर प्रकट हुई, उस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्रघंटा के स्वरूप से महिमान्वित किया था। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए ईश्वरीय प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसा कि बाद में भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, चंद्रघंटा के रूप में युद्ध उनके द्वारा उनके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए था। हमारे जीवन में चुनौतियाँ भी हमारी पूरी क्षमता को प्रकट करने के लिए उत्पन्न होती है। सच्चे मन से दैवीय प्रेरणा की खोज सही दिशा में हमारे पथ पर प्रकाश डालती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप में की जाती है। चंद्रमा को सूचित करता है और घंटा का अर्थ है घंटी। चंद्र घंटा का अर्थ है वह जिसके पास चंद्रमा एक घंटी के रूप में है। वह अपने सिर पर घंटी के आकार का आधा चंद्रमा सजाती है। चंद्र का अर्थ है मन। मन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आमतौर पर हम अपने मन से लड़ते रहते हैं। मन में ईर्ष्या, द्वेष आदि नकारात्मक विचार आते हैं और व्यक्ति उनसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करने लगता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आप अपने दिमाग से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अपने दिमाग से दूर भागना मदद नहीं करता है। मन आपकी छाया की तरह है। जिस क्षण हमारा मन किसी नकारात्मक भाव की चपेट में आ जाता है, हम उदास और बेचैन हो जाते हैं। हम तरह तरह के उपाय करके इन सब बातों को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कुछ ही देर के लिए काम करता है। जल्द ही मन एक वर्ग में वापस आ जाता है। उससे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष मत करें, बल्कि इस मन को मित्र बनाकर एक दिशा दें। यह चिंतन, आत्मनिरीक्षण और साधना से ही संभव है। चंद्र विभिन्न भावनाओं और विचारों के रंगों को दर्शाता है। घंटा का अर्थ है एक घंटी, जिससे केवल एक ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आपने कभी घंटी से कई आवाजें सुनी है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे बजाते हैं, घंटी से एक ही तरह की आवाज आती है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न विचारों और भावों में बिखरा और उलझा हुआ मन जब एक बिंदु पर स्थिर होकर स्थापित हो जाता है, तब वह हमारे भीतर उस दिव्य शक्ति को जागृत करता है जो एकाग्र होकर ऊपर की ओर उठती है। चंद्र घंटा का यही अर्थ है, उसके नाम का शाब्दिक अर्थ है। इसका अर्थ है वह अवस्था जहाँ बिखरा हुआ मन स्थिर हो जाता है और एक लक्ष्य की ओर दृढ़ हो जाता है। मन से दूर मत भागो, क्योंकि मन भी देवी माँ का एक रूप और अभिव्यक्ति है। प्रकृति में सब कुछ देवी माँ की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ सार सब कुछ एक साथ लेना है, चाहे सामंजस्यपूर्ण या अप्रिय। एक सामूहिक संपूर्ण के रूप में सभी विचारों, भावनाओं और ध्वनियों को एक नाद के रूप में लाना, जैसे ध्वनि एक घंटी या एक बड़ा गोंग बनाता है। देवी के चंद्रघंटा नाम के पीछे यही अर्थ है और नवरात्रि का तीसरा दिन देवी माँ के इस रूप का सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की यह कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।